ये भी अगर ट्राई करेंगे तो इजीली हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, बस वही देख के डरने वाली बात है। इसमें है कि बस हमें क्या करना है, एप्सिलॉन आई जो है हमारे पास, दे आर एप्सिलॉन 1 2 3 एन आई आई डी नॉर्मल 0 1 है, और वाई आई मुझे दे रखा है इस तरह से। सो वाई आई इज बीटा टाइम आई प्लस एप्सिलॉन आई। अब T1 मेरे पास है 1/n, अच्छा वाई बार है, ठीक है, T1 है 2y बार अपॉन n प्लस 1, T2 है दिस। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो मुझे चेक करना है क्या T1 अनबायस्ड एस्टिमेटर बीटा का है, तो मुझे निकालना है क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 बीटा आएगा, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 बीटा आएगा। अब वेरिएंस निकालना है, तो मतलब समहाउ मुझे T1 T2 का मीन वेरिएंस निकालना है, तो उसके लिए y बार यहाँ पे y अपॉन आई चाहिए। सो अगर मैं यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ आई वाई आई निकालूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई आई। तो जब एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ दी तो कांस्टेंट है, बीटा आई तो कांस्टेंट है, और ये रैंडम वेरिएबल है, एप्सिलॉन आई इज अ रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 1, तो इसका मीन हो जाएगा 0। तो यहाँ से आंसर आया कि दिस नंबर इज इक्वल टू, अरे भाई, सो दिस नंबर इज इक्वल टू बीटा आई। वेरिएंस कितना आएगा, ये कांस्टेंट है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि रैंडम वेरिएबल नहीं है, बीटा आई इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से वेरिएंस, इसका वेरिएंस 0, एप्सिलॉन आई का वेरिएंस कितना है 1, तो इसका वेरिएंस 1 आ गया। अब ये हमारे पास ये मिल गया। अब आगे जैसे यहाँ पे वाई आई अपॉन आई की ज़रूरत है, तो अभी तो मैंने वाई आई के बारे में बात किया, अभी हमने किसके बारे में ना, वाई आई के साथ क्या होगा। अब हम बात करते हैं वाई आई अपॉन आई की बात करते हैं। सो वाई आई अपॉन आई लेंगे, सो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू बीटा प्लस 1/i इंटू एप्सिलॉन आई, या यहीं से भी कर सकते हैं, इसके साथ ही काम कर सकते हैं ना, क्यों उतना घुमाना है ना। तो अगर मुझे इसका पता है तो एप्सिलॉन, जब वाई आई का पता है तो इसके साथ कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई अपॉन आई क्या होगा, तो 1/i एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई जो कि था बीटा आई, तो ये था बीटा आई, कट के आ गया बीटा। फिर वेरिएंस ऑफ वाई आई अपॉन आई क्या होगा, तो ये 1/i बाहर होगा, 1/i² बन के, वेरिएंस ऑफ वाई आई 1 है तो ये 1 हो गया, तो हो गया 1/i²। तो अभी तक हमने जो रैंडम वेरिएबल वाई आई है उसका मीन वेरिएंस और ये निकाल लिया। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे वाई आई है और यहाँ पे वाई आई बाई आई है। अब क्या करना है, मीन निकालो। किसका मीन निकालना है, T1 T2 का। सो व्हाट इज T1, तो पहले यहाँ से अब ये तो आ ही गया है, सो पहले एक काम करता हूँ, मैंने वाई बार की बात करते हैं। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार, सो वाई बार इज, तो ये तुम्हें पता ही है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार वही होता है जो ईच वाई आई का एक्सपेक्टेशन होता है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, तो यहाँ से वाई बार का निकालो, 1/n समेशन वाई आई कैंसिल हो गए, तो वाई आई का एक्सपेक्टेशन कितना था, लेकिन वैसा नहीं क्योंकि यहाँ पे जरूर नहीं आई डी है, तो ये कितना होगा, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, तो हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार, क्योंकि वो आई डी केस में नॉर्मल में होता है ना, यहाँ पे तो आई का मल्टीपल है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार, वाई बार कितना है 1/n समेशन वाई आई, आई फ्रॉम 1 to n, 1/n समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई, आई फ्रॉम 1 to n, यही है। 1/n बाहर हो गया, समेशन बाहर हो गया, एक्सपेक्टेशन वाई आई का एक्सपेक्टेशन था बीटा आई, तो इसको पुट कर देंगे 1/n समेशन बीटा आई, आई फ्रॉम 1 to n, बीटा कांस्टेंट है बाहर कर लो, आई का समेशन निकालो कितना आएगा जी, तो n इंटू एन प्लस 1/2, n कट जाएगा, तो बीटा इंटू एन प्लस 1/2, चेक कर लो। सो बीटा बाहर, समेशन आई, आई फ्रॉम 1 to n, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, वो कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, ये बचा। चेक करो भाई कैलकुलेशन, तो इसके हेल्प से मेरे पास जो T1 है ना, T1 जो इसने दे रखा है वो है 2y बार अपॉन n + 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 क्या आएगा, तो यहाँ से तो वैसे भी आ जाएगा क्योंकि y बार का एक्सपेक्टेशन ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी काम हो जाएगा।
एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार है बीटा एन प्लस वन अपॉन टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2y बार अपॉन एन प्लस वन, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा बीटा। तो ये जो मैं निकाल रहा हूँ ना ये आएगा बीटा। एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 इज बीटा। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो T1 अनबायस्ड एस्टिमेटर है बीटा का, यस। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, मुझे फॉल्स चुनना है, हमें नॉट ट्रू चुनना है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, मुझे फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। T2 अनबायस्ड एस्टिमेटर है बीटा का, T2 क्या है यहाँ लगा लो एक्सपेक्टेशन। सो अब T2 पे एक्सपेक्टेशन लगा लो, सो क्या आएगा। सो जब आप T2 पे एक्सपेक्टेशन लगाओगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2, जो ट्राई करेगा तो हो ही जाएगा, लेकिन ट्राई करने के लिए हिम्मत चाहिए। सो 1 अपॉन एन समेसन वाई आई अपॉन आई फ्रॉम 1 टू एन, 1 बाई एन बाहर करो, समेसन बाहर करो, एक्सपेक्टेशन वाई आई अपॉन आई फ्रॉम 1 टू एन, 1 बाई एन। हमने वाई आई अपॉन आई का ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन निकाल रखा हुआ है बीटा, रख दो बीटा इसको, बीटा तो ये होगा बीटा रखोगे समेसन करोगे एन बीटा आएगा, एन एन खत्म, ये भी बीटा आ गया, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो पहला दूसरा तो ट्रू स्टेटमेंट है। अब वेरिएंस की बात कर रहा है, वेरिएंस क्या होगा, T1 T2 का इक्वल होगा या कम होगा। तो चलो वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो वेरिएंस के लिए क्या करना है, लगाओ एक्सपेक्ट वेरिएंस दोनों तरफ। सो वेरिएंस ऑफ T1 का क्या मतलब है, वेरिएंस ऑफ T1 मतलब वेरिएंस ऑफ T1 क्या है, T1 इज 2y बार अपॉन n प्लस वन, ये बाहर आएगा तो 4 n प्लस वन बाहर आएगा, n प्लस वन स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y बार। अब बताओ y बार का वेरिएंस क्या आएगा। तो हमने ईच वाई आई का वेरिएंस ऑलरेडी निकाल रखा है, बस उसको ओपन करना है। तो इसको ओपन करो तो यहाँ से आएगा 4 बाई एन प्लस वन होल स्क्वायर, एंड वाई बार कितना होता है 1 बाई एन समेसन वाई आई, तो 1 बाई एन बाहर आएगा 1 बाई एन स्क्वायर बन के। अब है समेसन वाई आई का वेरिएंस, समेसन बाहर आ जाएगा, और ईच वाई आई का वेरिएंस है 1 तो वो एन हो जाएगा, ठीक है। सो ईच वाई आई का वेरिएंस है ना 1 है ना, तो ऐसा आ जाएगा 1 बाई एन आ गया इनडायरेक्टली, तो इसको कैंसिल कर दोगे तो 1 बाई एन आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाई एन टाइप का, ठीक है ना। तो 1 बाई एन आ गया, तो कितना हो गया ये, तो यहाँ से कुछ ऐसा बना 4 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन स्क्वायर, तो ये हुआ वेरिएंस ऑफ T1। अब वेरिएंस ऑफ T2 निकालो, यहाँ T2 है वैसे ही सेम तरीके से होगा। सो वेरिएंस ऑफ T2 के लिए मैं क्या करना है, दोनों तरफ वेरिएंस ऑपरेट करो। सो यहीं पे कर देता हूँ मैं, सो आएगा, यस सर, सी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ से अगर मैं वेरिएंस ऑपरेट करूँ देखो, सो मैं इस पे वेरिएंस ऑपरेट कर रहा हूँ। सो वेरिएंस ऑफ T2 यहाँ से लिखता हूँ, वेरिएंस ऑफ T2 तो 1 बाई दोनों तरफ वेरिएंस लगा रहे हैं, सो 1 बाई एन बाहर आएगा वेरिएंस से, तो 1 बाई एन स्क्वायर, समेसन बाहर रहेगा, वाई आई अपॉन आई का वेरिएंस ऑलरेडी निकाल रखा है 1 बाई आई स्क्वायर है ना, तो 1 बाई आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू एन, सो 1 बाई एन स्क्वायर इंटू, है ना, वेरिएंस ऑफ वाई आई अपॉन आई इज 1 बाई आई स्क्वायर। बताओ भाई ये सम कितना होता है, 1 बाई वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो पाई स्क्वायर बाई 6, लेकिन वो इन्फिनिटी तक होता है ना, यहाँ तो इन्फिनिटी नहीं है ना, वो तो इन्फिनिटी तक होता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाई एन स्क्वायर से, तो ये एक्चुअली ब्रैकेट में ऐसा है क्योंकि इन्फिनिटी तक का सम वो होता है 1 बाई वन स्क्वायर 1 बाई टू स्क्वायर अप टू 1 बाई एन स्क्वायर तक, है ना जी, क्योंकि ईच वाई आई बाई आई का जो वेरिएंस निकाला था ना हमने 1 बाई एन स्क्वायर था, तो ये आ गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहो देख लो, अब इसको कंपेयर कर लो, इक्वल तो नहीं आया ना, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है देखो, सर सी वाला फॉल्स। सी वाला फॉल्स है, डी ट्रू है, कैसे, क्या T1 T2 का सेम आएगा वेरिएंस, यस कैसे सिंप्लीफाई करेंगे,
पर इसमें आपने कहा था वैल्यू रख के देख लो, मतलब n की वैल्यू रख के देख लो, T1 T2, हाँ T1 का वेरिएंस कब आ जाएगा? अच्छा, तो मतलब ऐसे अगर पुट कर लेंगे तो यस। 1/i बाहर आएगा ना, तो 1/i²। वैल्यू रख के डिस्कार्ड कर सकते हो, उससे प्रूफ थोड़ी कर सकते हो कि सही है। n की जगह सर रख के देख लो। हाँ एन को कोई वैल्यू रख लो, मान लो एन को अभी के लिए इनिशियली कुछ फिक्स किया 2 रख के देख लो, तो वेरिएंस ऑफ T2 क्या आएगा? 2 पे अगर सेटिस्फाई कर गया सी वाला तो हाँ एप्सिलॉन बाई आई था ना वहाँ पे, 1 मिनट, तो हमने एप्सिलॉन आई का वेरिएंस कितना था? नहीं वहाँ लिख, गलती तो नहीं हुई यहाँ पे, ये वाला सही लिखा है। हमारे पास वाई आई अपॉन आई कितना होता? ये जो वाई आई अपॉन आई है यहाँ से कितना आता? बीटा प्लस एप्सिलॉन आई अपॉन आई, राइट। तो यहाँ से अगर हम मीन निकालते तो इसका मीन 0 है, गायब हो गया। अगर इसका हम वेरिएंस निकालते हैं तो कितना आएगा? वेरिएंस निकालेंगे तो 0 हो गया, तो वेरिएंस ऑफ दिस 1/i², एप्सिलॉन आई का वेरिएंस 1 है तो 1/i²। हाँ यहाँ तक तो ठीक है। सो ये सही है, क्योंकि यही बनता। सो यहाँ तक ओके है। अब बस कंपेयर करो, एन की वैल्यू रख के देखो क्या होगा। हाँ वही करना पड़ेगा। तो सीडी में से ही कोई एक फॉल्स आएगा, अब कौन सा ट्रू आएगा कौन सा फॉल्स आएगा ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। सर n इज इक्वल टू 2 रखने पे वेरिएंस ऑफ T1 लेस आ रहा है वेरिएंस ऑफ T2 से, अच्छा तो फिर इक्वल तो नहीं होगा अगर एक के लिए लेस आ रहा है तो हाँ default है ना, हर एन पे तो इक्वल नहीं आएगा, जरूरी नहीं मुझे लग रहा है। हाँ क्योंकि n के लिए इक्वल अगर नहीं आया है तो d तो फॉल्स हो जाएगा ना, d तो इक्वल बोल रहा है तो वो सारे n के लिए ट्रू होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ एन मोर देन 2 कह रखा है। आई थिंक ये ट्रू आएगा, चेक करो, एन को 3 रख के देखो तो ये ट्रू आएगा। हाँ हाँ ये ट्रू आएगा, फॉल्स डी आएगा। ठीक है, डी इज फॉल्स, क्योंकि एन की वैल्यू 2 रख दो, 3 रख लो, 4 रख लो, उससे डिस्कार्ड हो जाएगा, तो वैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो मुझे लग रहा है आज तो 30 तक ही होगा, तो कोई नहीं, 31 से 60 कल होगा, तो अभी क्लास चलती रहेगी डेली। सो 27 के बाद 28 एंड 30, तो देखो 30 तक डिस्कस कर लेते हैं आज, 31 से कल डिस्कस करेंगे। 31 to 60 जब तक जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं वो सॉल्व कर लो अच्छे से, और 2-3-4 बार सॉल्व कर लो। स्पेशली मुश्किल क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करो, आसान वाले तुम इग्नोर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम में जो सॉल्व हो गया उसको नेक्स्ट टाइम तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट टाइम में नहीं हो रहा है तुमसे, तो सेकेंड थर्ड टाइम उसको सॉल्व करके देखो। तो अभी के लिए देखो 27 के बाद 28